Hello students, class 12th students, welcome to my channel Mastering Education today। अगर आप लोगों को आपकी डेट शीट वगैरह नहीं मिल रही है, पता नहीं चल रहा कि कैसे डेट्स कहाँ पर है, इतनी लंबी डेट शीट में आप डेट्स वगैरह नहीं ढूंढना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने तीनों स्ट्रीम्स यानी कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, तीनों स्ट्रीम्स की एक अलग से डेट शीट बना दी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। जो भी आपकी डेट शीट हो, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको प्रिंट कर कर अपने स्टडी टेबल पर या फिर जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे वहां लगा लेना है। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोग भी प्लीज इतनी बड़ी डेट शीट में टाइम वेस्ट मत करो अपनी डेट्स ढूंढने में। एग्जाम आपके विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे डेट शीट्स पे ध्यान दो और अपनी अपनी डेट शीट्स यहाँ से इस वीडियो से लेकर रख लो। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 12th की साइंस की डेट शीट। जिनके पास भी पीसीएम है या पीसीएम बी है, ये डेट शीट आप लोगों के लिए है। आप चाहो तो इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, यहाँ पर आपके एग्जाम 18th फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट इज लाइक कंप्लीट आपका एक 1 मंथ बचा है एग्जाम्स में। लेकिन अभी आप लोग अपने प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी कर रहे होगे, तो वही करो, उसी पे ध्यान दो। जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है उसको 2 दिन पहले पढ़ना, मैक्स टू मैक्स 3 दिन पहले। उसको 10 दिन, एक हफ्ता, एक महीना देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काफी इजी होता है, काफी स्कोरिंग होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगी और ऐसे आंसर्स समझाऊंगी कि आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने होंगे और आप इजीली अपना एग्जाम अटेम्प्ट कराओगे। ओके, तो फिजिकल एजुकेशन को छोड़ दो, मत सोचो इसको। आपके पेपर रियल स्टार्ट हो रहे हैं 20 फरवरी से। फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर माना जाता है साइंस वालों के लिए, तो प्लीज उसकी तैयारी करो अच्छे से। बाकी तुम लोगों की डेट शीट बहुत अच्छी है देखा जाए। एक इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम गैप कम है, लेकिन इंग्लिश में इतना कुछ नहीं होता। 2 दिन का टाइम होगा, एक दिन तुम अपनी राइटिंग स्किल्स करना, एक दिन तुम लिटरेचर करना, दैट्स इट, हो गया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी देखा जाए तो इसमें साइंस वालों के लिए इंग्लिश का एग्जाम ही होगा। तो प्लीज अपना इसी पे ध्यान दो और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी तैयारी करो। और ऑब्वियसली जो लोग नीट की, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए सब्जेक्ट्स इजी ही होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से एरो हटा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जहां पे भी तुम्हें रोज दिखती रहे डेट शीट, वहां पे लगा लेना, ताकि तुम्हें क्लियरली याद रहे और गलती से भी तुम पैनिक में या फिर स्ट्रेस के अंदर अपनी डेट्स वगैरह कोई मिसमैच ना कर दो या कोई डेट्स भूल ना जाओ। ओके, तो प्लीज इसको याद रखना डेट्स को। और फिजिकल एजुकेशन की टेंशन बिल्कुल मत लो। अपनी जो कोर सब्जेक्ट्स है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन पे ध्यान दो। बाकी सब्जेक्ट्स इजीली हो जाएंगे, कोई डिफरेंट इतना नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमर्स वालों के लिए। जिनका भी कॉमर्स का है या आप लोगों की कॉमर्स की डेट शीट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चाहो क्या, डेफिनेटली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट कर कर अपने स्टडी टेबल पर जरूर लगा लेना। ओके, तो देखा जाए तो आप लोगों के एग्जाम भी 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, कंप्लीट एक महीना बचा है। 17 फरवरी का जो फर्स्ट पेपर है, एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी इजी। फिजिकल एजुकेशन बहुत इजी। और जो लोग भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, जो भी है, सबको पता है कि बीएसटी इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। बीएसटी इजी है अगर आप पढ़ो, बिकॉज इसमें आंसर्स बहुत कॉमन होते हैं, तो बीएसटी का इजीली हो जाएगा, इतनी डरने वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम है, इन दोनों को लास्ट में पढ़ना। एक हफ्ता पहले दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी के लिए अपना बीएसटी और मैथ्स पे ध्यान दो, बिकॉज दोनों ही पेपर में देखा जाए तो पढ़ना काफी पड़ेगा। बीएसटी में काफी कोर्स होता है और मैथ्स डिफिकल्ट है, तो दोनों को देखो। इस टाइम पे नए टॉपिक्स मत उठाना प्लीज, पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करो, उसी से होएगा, ठीक है। बाकी देखा जाए आप लोगों की डेट शीट अच्छी है, थोड़ी सी टाइट है, बिकॉज आपका 9th को मैथ्स है, उसके बाद डायरेक्ट 2 दिन बाद इंग्लिश है, और उसके बाद आपको सिर्फ एक एक हफ्ते के गैप मिल रहे हैं सब में, और अकाउंट्स में तो सिर्फ 2 दिन का। तो प्लीज अकाउंट्स की तैयारी भी पहले ही करके रखना, बिकॉज 2 दिन में अकाउंट्स करना बहुत डिफिकल्ट है। 3 बुक्स हैं अकाउंट्स की, तो 3 बुक्स अगर लेके चले तो 2 दिन में नहीं होगी, तो उसको 2 दिन को सिर्फ अपने रिवीजन के लिए रखो।
अभी के लिए बीएसटी वगैरह पढ़ना शुरू करो, बीएसटी का सारा रिवीजन स्टार्ट करो। और अगर रिवीजन नहीं हुआ, अभी आपने कोर्स ही कंप्लीट नहीं करा तो कोर्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, बाकी अकाउंट्स की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये है आप लोगों की 12th की कॉमर्स की डेट शीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। प्लीज ध्यान से देख के चलना, कोई भी सब्जेक्ट मिसमैच मत करना। जो मैंने डेट्स दी हैं ये बिल्कुल पर्टिकुलर डेट्स है, बिल्कुल सही डेट्स है, तो इनको ध्यान में रखना। ओके, अब हम मूव करते हैं ह्यूमैनिटीज वालों की डेट्स पर। ये है ह्यूमैनिटीज वालों की डेट शीट। जैसा कि आप देख सकते हो, आप लोगों के पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, सबके लिए कॉमन पेपर है। फिजिकल एजुकेशन, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सबके लिए कॉमन है। फिजिकल एजुकेशन अभी मत पढ़ना, सेम सजेशन जो मैंने सबको दिया है। 2 दिन पहले पढ़ना, मैक्स टू मैक्स 3 दिन पहले, दैट्स इट। अभी आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी है, जिसके पास भी ज्योग्राफी वगैरह है, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और देखा जाए कि अगर आपका फरवरी में ज्योग्राफी का पेपर है और उसके पास साइकोलॉजी है तो आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, तो आप लोगों की डेट शीट देखी जाए है तो अच्छी, लेकिन काफी लंबा टाइम खींचा गया है। अगर जिसके पास भी होम साइंस का सब्जेक्ट है तो प्लीज होम साइंस को लास्ट डे के लिए मत रखना। आपका 12th को इंग्लिश है और 14th को होम साइंस, तो एक दिन में होम साइंस कंप्लीट पढ़ना या रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो प्लीज अपना होम साइंस का पहले ही पूरा करके रखो। पॉलिटिकल साइंस में बहुत दिन है आपके पास, हिस्ट्री में बहुत दिन है, सोशियोलॉजी में कम दिन है, लेकिन सोशियोलॉजी इजीली हो सकता है, सोशियोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन प्लीज अपना होम साइंस का सिलेबस पहले ही पूरा करके रखना, एक दिन में होम साइंस नहीं कर पाओगे। ओके, जिसका भी ज्योग्राफी पेंटिंग हो वो भी ध्यान रखना कि आपके बैक टू बैक पेपर्स हैं। आपका 26 को ज्योग्राफी है और 27 को पेंटिंग, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ओके, बाकी आप लोगों की डेट शीट भी अच्छी है। बस यही होता है ह्यूमैनिटीज वालों के साथ हमेशा, कि उनके पेपर बहुत वास्ट स्ट्रेच करा जाता है। आप लोगों के पेपर 10 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, वहीं अगर हम देखें तो कॉमर्स वालों के 28 मार्च को और साइंस वालों के 27 को। लेकिन ह्यूमैनिटीज वालों को हमेशा यही देखना पड़ता है, उनके 4 अप्रैल, 10 अप्रैल। और इसमें आप लोगों को सीयूईटी की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जल्दी से सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें हम वोकैबलरी वगैरह अच्छे से देखेंगे, ईडियम्स देखेंगे, और हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं जीके की सीरीज लेकर आऊंगी जहाँ पे हम लोग रोज के क्वेश्चंस करेंगे, जीके के भी, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर से आप लोग जुड़े रहो। ओके, बाकी तब तक के लिए ह्यूमैनिटीज वाले भी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर लगा लेना याद से अपना। ठीक है, यहाँ पे 18 मार्च को देखो इकोनॉमिक्स जिसका भी पेपर है, प्लीज इसका भी ध्यान रखना। इसमें भी एक ही दिन का गैप है कॉमर्स वालों, और मोस्टली देखा जाए ह्यूमैनिटीज इनके पास भी होता है, ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी इकोनॉमिक्स होता है, तो इसका भी ध्यान रखना। तुम्हारे पास फिर भी टाइम है, लेकिन कॉमर्स वालों प्लीज ध्यान रखना, एक ही दिन के टाइम में इकोनॉमिक्स नहीं कर पाओगे, तो पहले ही उसको करके रखना। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट हो डेट शीट में, कुछ भी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, नीचे कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कीप इट वेल, कीप योर हेल्थ वेल, एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।